बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि थर्ड ईयर का नहीं हुआ, थर्ड ईयर का नहीं हुआ, क्या थर्ड ईयर का लाइए, थर्ड ईयर का लाइए। तो चलिए फाइनली मैं यहाँ पे थर्ड ईयर का लेकर आ चुका हूँ, मिडवाइफरी एंड गाइनकोलॉजी का, जो कि पहला पेपर होता है। और मैं बता दूँ यह एग्ज़ाम भी आपके 30 को ही हुआ है, समझ गए। तो उससे पहले एग्ज़ाम हुआ नहीं था तो कहाँ से हम लाते, तो इसलिए मैंने आज यह वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको सप्ली एग्ज़ाम है लेकिन फिर भी मेन एग्ज़ाम आगे होने वाला है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है ना, साथ में जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको आपको 15 ऑब्जेक्टिव है तो समझने को 15 ऑब्जेक्टिव के बारे में मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से जो है इसको समझिए। चलिए देखते हैं। कहता है देखिए पहला प्रश्न 15 नंबर का है। देखिए सप्ली में चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सब में एक पैटर्न पर एग्जाम पूछ रहा है। 15-15 का 3 क्वेश्चन, उसके बाद 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 15 नंबर का जो है फिर से शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पैटर्न पूछने का एक ही है सप्ली में, यही पैटर्न मेन एग्जाम में चेंज कर देगा, समझ गए। मेन एग्जाम में हो सकता है डिफिनीसन कुछ पूछ ले, ठीक है ना, या फिर फुल फॉर्म पूछ ले, या फिर जो है शॉर्ट क्वेश्चन 2 देकर, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन 2 दे दे, ठीक है ना, और उसमें से एक जो है आपको डिफरेंस पूछ ले, इस टाइप से। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा पैटर्न को आसान कर देता है सप्ली में, ताकि स्टूडेंट फिर से दोबारा दिक्कत ना हो, तो होना भी चाहिए ऐसे। ठीक है ना, चलिए। कहता है एक्लेम्पसिया। एक्लेम्पसिया क्या है, एक्लेम्पसिया के चिन्ह लक्षण लिखे, एक्लेम्पसिया का उपचार एवं नर्सिंग प्रबंध विस्तार से लिखे, 15 नंबर। अब आप खुद बताइए, आप जाइए मेरे 22 से 23 के प्ले लिस्ट में, ठीक है, 22 से 23 के प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आप देखिएगा क्या मैं एक्लेम्पसिया नहीं पढ़ाया हूँ, बिल्कुल पढ़ाया हूँ। तो जो मेन एग्ज़ाम देने वाले हैं देख लीजिए, मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी एक्लेम्पसिया पूछ दिया तो हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपसे जो है प्री एक्लेम्पसिया के बारे में पूछ दे मेन एग्ज़ाम में, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। आगे है दूसरा प्रश्न आपके सामने में है। कहता है कि नॉर्मल लेबर क्या है, नॉर्मल लेबर क्या है, स्टेजेज ऑफ नॉर्मल लेबर। ठीक है ना, नॉर्मल लेबर के कितने स्टेज होते हैं, 3 स्टेज पढ़ाए है ना। राइट द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, समझ गए। तो थर्ड ऑफ स्टेज, तीसरे चरण के प्रबंध के बारे में, अब ये मत सोचिएगा तीसरे चरण के बारे में टोटल लिखना है, प्रबंध बताना है, मैनेजमेंट, जो कि हम आपको कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। तो ये सब क्वेश्चन अगर नहीं पढ़े हो तो दिक्कत देगा, लेकिन अगर पढ़े हैं पढ़ाए हैं तो फिर दिक्कत तो 0% भी नहीं होनी चाहिए, बातें को समझिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर और 8 नंबर में, यानी 15 नंबर में कुल मिलाकर पूछा है। PPH पोस्ट पार्टम हेमरेज, समझ गए ना, यानी पोस्ट पार्टम हेमरेज समझ रहे हैं कि डिलीवरी के बाद जो हेमरेज होता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज, पीपीएच के प्रकार और कारणों को सूची बनाना है। ठीक है, ये भी पढ़ा चुके हैं। पीपीएच से ग्रसित मरीजों का प्रबंध लिखना है। तो ये क्वेश्चन मैंने क्लियर 15 नंबर का पूछा है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। पीपीएच एक होता है पीपीएच और एक होता है एपीएच, समझ गए, एक पीपीएच और एक एपीएच, बातें को समझ गए। बाकी जो लोग क्या बोलते हैं ना उसको, जो लोग हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड किए थे, तो जो लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अगर पढ़ के गए होंगे उनको पता है कि सारे क्वेश्चन जो है, तो उनको पता है कि मैं उस इम्पोर्टेंट में जो भी दिया था वो यहीं से पूछा गया है, सीधी सी बातें हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे दे देता हूँ आप लोग को। 5 नंबर में यहाँ पे पूछा है फिलअप, बहुत इंपॉर्टेंट फिलअप है, अच्छा फिलअप है। देखिए कहता है प्रारंभिक गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे महिला अगर प्रेग्नेंट हो, बहुत ज़्यादा अगर उल्टी होने लगे तो वह एक समस्या होता है, और उसे हम लोग हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। क्या कहते हैं, देख लीजिए, हाइपर, ठीक है ना, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है ना, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, याद कर लीजिएगा, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम होता है। ओके, गर्भनाल के समान लंबाई पूछ रहा है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसका समान लंबाई पता है आपको, 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर एवरेज होता है। कहता है प्राइमेग्रिविडा महिला में प्रसव के तीसरे चरण की औषधि कितना होता है। देखिए जो प्राइमेग्रिविडा का मतलब समझते हैं कि जो प्रथम बार गर्भ अवस्था में हो, तो प्रथम बार जो गर्भ अवस्था में महिला होती है ना, वह दूसरे मल्टीपल जो होती है, मतलब 2 बच्चे का, एक बच्चे का पहले जन्म दे चुकी है दूसरे प्रेगनेंसी में है, या 2 का दे चुकी है तीसरे प्रेगनेंसी में है, तो 1 से अधिक वाले में क्या होता है कि महिला को परेशानी जो है कम होता है, समय भी कम लगता है। लेकिन फर्स्ट बार अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में है तो उसको समय ज़्यादा लगता है, जबकि हम लोग जानते हैं नॉर्मल जो है 5 से 15 मिनट का होता है। ठीक है, और हाई का बात करेगा, हाईएस्ट जो है 30 मिनट, तो हम लोग जो है इसको 30 मिनट जो है अवधि का मानकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 30 मिनट। ओके,
शिशु के पहले मल को क्या कहते हैं? मीकोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीकोनियम, मीकोनियम, ठीक है, मीकोनियम कहते हैं शिशु के पहले मल को। 1 से 4 दिन के बीच के जो लोकिया होता है, मतलब लेबर के मतलब प्रसव के बाद प्रथम 4 दिन तक जो समय होता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा लाल चमकीला रक्त निकलता है, लाल। तो इसीलिए उसे जो है लोकिया रूबरा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकिया रूबरा। लोकिया रूबरा 1 से 4 दिन तक को लोकिया रूबरा कहते हैं। 3 प्रकार के टोटल होता है, समझिए, ठीक है। आगे चलिए, अब यहाँ पे मैचिंग है। देखिए मैचिंग यहीं पे समझा देता हूँ, इसके बाद हिंदी भी है, लेकिन देख लीजिए। एमनोरिया, एमनोरिया आप लोग को पढ़ाए हैं। अब्सेंस ऑफ मेंसेज, मतलब मासिक स्राव का न होना एमनोरिया कहलाता है। इनफर्टिलिटी, बांझपन, बांझपन जो होता है आपको पता होना चाहिए कि बांझपन जो है आपके इनफर्टिलिटी, इनएबिलिटी टू कॉन्सीव, ठीक है ना, कॉन्केव, ठीक है ना, इनएबिलिटी टू कॉन्केव, तो जो बांझपन इसी से रिलेटेड होगा। लोकिया जो होता है वह वेजिनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो वेजिनल डिस्चार्ज होता है, जो स्राव निकलता है, वो लोकिया होता है। एएनसी विजिट, एएनसी भेटी मतलब एंटीनेंटल केयर, मतलब लेबर से पहले कितने विजिट होनी चाहिए? 4 विजिट, ठीक है ना, 4 विजिट, एएनसी विजिट 4 विजिट। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, अभी उस समय हम आपको पढ़ाए हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को हम लोग जो है क्या कहते हैं? प्री एक्लेम्पसिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री एक्लेम्पसिया भी कहते हैं। और यह एक आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी का जो है आपका अवस्था बनता है। तो ये पांचों बिल्कुल आसान था, समझ गए। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपका हो गया। वही चीज़ें है बांझपन, यानी गर्भधारण करने में असमर्थता, बांझपन हो जाएगा, समझ गए। बाकी सब तो VGT हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। लोकिया हो जाएगा, ए वाला, ठीक है ना। और ए हो जाएगा आपका, ठीक है ना, गर्भावस्था प्रेरित उच्च चाप हाई रिस्क हो जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ बता दिए। अब आता है यहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स देख लीजिए। ट्रू फॉल्स में कह रहा है कि नवजात शिशु का समान वजन 2.5 किलो होता है, मतलब 2500 ग्राम होता है, तो बिल्कुल सही है, होता है 250 से, सॉरी 2.5 मतलब 2.5 केजी किलो से लेकर 3 केजी तक, ये सही है, ठीक है, पहला सही हो जाएगा। भ्रूण की हृदय ध्वनि समान दर 80 से 120 प्रति मिनट होता है, गलत, ठीक है, भ्रूण का ज़्यादा होता है, पता होना चाहिए आपका, 110 या 120 से 160 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। पोस्टेरियर फ्रंटलेन 18 सप्ताह में बंद होता है, गलत, पोस्टेरियर जल्दी बंद हो जाता है, 1 से 2 महीने में पोस्टेरियर बंद हो जाता है। एंटेरियर ज़्यादा समय लेता है, ठीक है ना, एंटेरियर जो है ज़्यादा समय लेता है। गर्भवती माता को 900 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, गलत। गर्भवती एक नॉर्मल महिला को जब 12 से 1500 1600 कैलोरी की आवश्यकता होगी, तो एक गर्भवती महिला को 900 में ही कैसे काम चल जाएगा, उसको तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। गर्भाशय के मध्य परत को पेरीमेट्रियम कहते हैं, गलत, पेरीमेट्रियम होता है ऊपरी परत, मध्य परत मायोमेट्रियम होगा, तो ये गलत। मात्र एक सही, बाकी चारों जो है आपका गलत। 5 नंबर ये भी बिल्कुल आसान था, समझ गए। चलिए अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन, शॉर्ट नोट लिखना है, 15 नंबर, 4 दिया है, कोई भी 3 जो है आपको बनाना था, समझ गए, बहुत आसान है। देखिए पार्टोग्राफ के बारे में पढ़ा चुके हैं, इनफर्टिलिटी पढ़ा चुके हैं, गर्भावस्था संबंधी अविनियमितता मतलब हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, जो ऊपर अभी देखे ना बहुत ज़्यादा उल्टी होना गर्भावस्था में, उसी को कहते हैं, तो ये पूछा है। और यहाँ पे एवर्सन गर्भपात, चारों पढ़ा चुके हैं, बस आपको 3 का ही जवाब देना था जो अच्छे से आए। तो आप लोग खुद कमेंट कीजिए कि जो मैंने पढ़ाया, जितना पढ़ाया, क्या वहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, आता है या नहीं आता, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अभी पूछा है तैसे मेन में भी पूछेगा। मेन में क्या करेगा, मान गए मेन में आपका, मैं एक बात बताता हूँ, मेन में ऑब्जेक्टिव 5 नंबर कम कर देगा, ठीक है, 5 नंबर ऑब्जेक्टिव कम कर देगा, हटा देगा, वहाँ पे 5 नंबर का डिफरेंस दे देगा, अंतर स्पष्ट करे दे देगा, क्या हो जाएगा, लिखना है लिख दीजिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए चीज़ों को। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल